अच्छा, आज क्लास नंबर 3 है। और आज हम कुछ नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इसमें कुछ एडवांस टच होगी, क्योंकि कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवाने हैं। ठीक है, तो देखें। लेटर कल परसों दिन मैंने ये आप लोगों को कहा है कि लेटर्स जो है आपस में 1 टू A टू Z जो है 26 है टोटल लेटर्स। ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक आवाज बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल साउंड। फिर वर्ड्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक पूरी बात बनाते हैं। देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे एप्पल है या बॉल है या कंप्यूटर है, तो कुछ ये वर्ड्स तो है लेकिन ये पूरा मफहूम या पूरी बात नहीं करते। ठीक है, कोई मीनिंगफुल साउंड्स है लेकिन पूरी बात, जो कंप्लीट सेंस है, वो पास नहीं करते। तो इसमें क्या होता है कि हम दो तीन वर्ड्स को इकट्ठा करके सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस जब बनता है तो वो पूरी बात को कहते हैं। और ये फिर इसके अपने अकसाम है, पर फिर जब सेंटेंसेस आपस में इकट्ठे होते हैं तो पैराग्राफ बनता है। सो लेटर्स कंबाइन होके, ये देखिए यहाँ पे लेटर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड्स कंबाइन होके सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? पूरी बात को कहते हैं। और फिर सेंटेंस जो है वो आपस में इकट्ठे होके पैराग्राफ बनाते हैं। और पैराग्राफ क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस आपस में इकट्ठे हों जो एक ही टॉपिक को डिस्कस करें, एक ही चीज के बारे में बात करें, उसको हम कहते हैं ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो अब जब वर्ड बनता है, लेटर्स के आपको ऑलरेडी पता है कि 26 है और दो ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप्स हैं, एक वावल और एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, वावल हमारे पास है 5, बाकी 21 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। A E I O U। अच्छा, इसमें एक और बात है। थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक चीज के बारे में बताऊं कि हमारे पास फिर दो सेमी वावल्स भी है। सेमी वावल्स मतलब आधे वावल्स है। कभी वो एज ए कॉन्सोनेंट अपीयर होते हैं वर्ड के अंदर, कभी एज ए वावल। ठीक है, और वो है हमारे पास वाई और डब्ल्यू। ठीक है, वाई एंड डब्ल्यू जो कि हमारे पास सेमी वावल्स है। दूसरी बात ये और सुन लें कि वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट आपस में मिलके वर्ड नहीं बना सकते। खामखा वो एक दो वावल्स लेते हैं बीच में। तो एक दफ़ा मुझे स्टूडेंट ने कहा कि सर फ्लाई में तो फिर वावल नहीं है, जो कि हमारे पास एक ये जैसे स्काई है। ठीक है, स्काई एंड फ्लाई, ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कोई वावल आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन है इसमें भी। ठीक है, इसमें वाई वावल है, सेमी वावल, जैसे अभी आपको मैंने बताया। वाई और डब्ल्यू जो है हमारे पास, ये क्या है? सेमी वावल्स है। तो कोई भी वर्ड ऐसा इंग्लिश में नहीं है जिसमें कोई वावल ना हो। ठीक है, अच्छा जी। वर्ड वर्ड की फिर है वर्ड क्लासेस जिनको हम कहते हैं, या वर्ड ग्रुप्स जो हम कहते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये हमारे पास 8 है। ठीक है, ग्रुप्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे इकट्ठे होके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कभी दो दो, तीन तीन, चार चार आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक पूरी बात बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे कल मैंने आपको कहा था सबसे अहम जो है वो वर्ब है। बिल्कुल, ये बैकबोन ऑफ इंग्लिश है। इसमें सारी जो अंग्रेजी है ना, वो इसे सारा गेम इसी का है, वर्ब का है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, मजीद चीज़ें भी पढ़ेंगे आगे क्लासों में। ठीक है, और प्रैक्टिस भी मैं आपसे कराऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात, आज हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाउन है क्या, फिर उसकी काइंड्स की तरफ जाते हैं, और फिर ग्रामेटिकल चीजें भी आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं आज। ठीक है, अ, सबसे पहले वर्ड नाउन जो है वो किसे कहते हैं? देखिए, पहले इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन है। वो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ऐसा लफ्ज जो किसी चीज का नाम हो, किसी इंसान का, किसी चीज का, किसी जगह का, या किसी ख्याल का। आइडिया का क्या मतलब है? किसी ख्याल का, तो उसको हम नाउन कहते हैं। पर्सन, जैसे अली किसी इंसान का नाम है। ठीक है, शाजिया किसी इंसान का नाम है। ठीक है, बॉय, टीचर, ये हमारे पास पर्सन। ये डेफिनेशन है, अच्छा, ये काइंड्स नहीं है। प्लेस, जैसे लाहौर,
ठीक है, पेशावर, कराची, हॉस्पिटल, या किसी भी जगह का नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या किसी चीज का नाम हो, जैसे लैपटॉप, पेन, मार्कर, टेबल, चेयर, किसी भी चीज के नाम को भी नाउन कहते हैं। आइडिया, जैसे ख्याल का नाम हो, जैसे सोच, ठीक है, सोच, ख्याल, जैसे फॉर एग्जांपल लव। अब लव जो है, ये हम देख नहीं सकते, ये हम टच नहीं कर सकते, लेकिन किसी ख्याल का नाम है। इस तरीके से हेट, हेट को हेट्रेड भी कहते हैं, ठीक है, हेट्रेड, नफरत। ये है हमारे पास, हैप्पीनेस है, एंगर है, गुस्सा। अब ये ऐसी चीजें हैं कि ख्यालों में हमने किसी चीज को नाम दिए हुए, ये इसकी मतलब फिजिकली ये वजूद नहीं रखते ये चीजें, ठीक है, लेकिन हमने ख्यालों में नाम दिए हैं, तो इस ये भी नाउन है। यानी वो चीज जो हमें नजर आए या ना आए, लेकिन किसी चीज का नाम हो, तो वो नाउन है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा यहां तक क्लियर है, मुझे काइंडली बताएं, यहां तक क्लियर है, ताकि मैं फिर काइंड्स बताऊं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो तो फिर अकसाम में आ जाता है ना, फिलहाल हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसको, बिल्कुल, लेकिन ये तो डेफिनेशन है ना। काइंड्स में जब आएंगे तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, ठीक। तो अब आते हैं जी काइंड्स की तरफ, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। हमारे पास 7 अकसाम है, ठीक है। और ये जनरली 7 अकसाम है, फिर नाउन के और भी अकसाम है, लेकिन मुख्तलिफ लिहाज से। अभी मुख्तलिफ लिहाज से क्या मतलब, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। देखिए, अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आप कौन हो, तो वो मुझे कहेंगे कि सर किस लिहाज से, मतलब जात के लिहाज से, ठीक है, कौमियत के लिहाज से, या रिलीजन के लिहाज से, ठीक है। तो वो कहेगा कि मैं कौमियत के लिहाज से फॉर एग्जांपल पठान हूँ, पख्तून हूँ, पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं उसे कहूँ कि जी नहीं जी रिलीजन के लिहाज से, तो वो कहेगा जी मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, या मैं हिंदू, या मैं सिख, ठीक है। तो इस तरीके से रिलीजन के हवाले से, लिहाज से हम अलग हैं, और फिर कौमियत के लिहाज से अलग है, जेंडर के लिहाज से हम अलग हैं। तो इस तरीके से ये जनरली 7 अकसाम है, फिर नाउन के काउंट के लिहाज से अलग है, जेंडर के लिहाज से अलग है। तो नाउन के जेंडर के लिहाज से भी अपने 4 अकसाम है, काउंट के लिहाज से भी फिर अलग 2 अकसाम है। वो कल परसों हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी, क्योंकि अक्सर उसमें 99% लोग जो है वो गलतियां करते हैं उसके अंदर। तो कल परसों वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास 7 अकसाम है नाउन के। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन एंड वर्बल नाउन, ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन, ये छोटे बच्चों को भी पता है, ये इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो शेयर्ड नेम होता है, यानी किसी के लिए खास नहीं होता, बल्कि हम आम तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे बॉय है ना, तो किसी भी बॉय को हम बॉय कह सकते हैं, किसी के लिए खास नहीं है, ठीक है, हर बॉय को हम बॉय कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ सिटी, तो हर सिटी को मैं सिटी कह सकता हूँ। इस्लामाबाद इज अ सिटी, कोहाट इज अ सिटी, कराची इज अ सिटी। तो ये एक शेयर्ड नेम है, आम नाम है, ठीक है, हर किसी को हर जगह को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग है, अब डॉग हर कुत्ते को, मतलब अगर आपके घर में कुत्ता है वो भी डॉग है, अगर स्ट्रीट में कुत्ता है वो भी डॉग है, हमारे घर में है वो भी डॉग है, तो ये कॉमन नेम है, ठीक है। प्रॉपर क्या है, जो किसी के लिए खास हो, वो हम आम यूज नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारी सिटी जो है वो है कोहाट, तो अब कराची को मैं कोहाट नहीं कह सकता, पेशावर को मैं कोहाट नहीं कह सकता, लाहौर को मैं कोहाट नहीं कह सकता। ये कोहाट के लिए खास है, मुख्तस है। और इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट क्या है कि जब भी आपने प्रॉपर नाउन लिखना हो, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो खामखा कैपिटल में होगा, ठीक है। कभी भी आपने प्रॉपर नाउन को, जो फर्स्ट लेटर है वो कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल किसी का नाम है जैसे अली, तो ये प्रॉपर है क्योंकि ये अली के लिए खास है।
हर लड़के को मैं अली नहीं कह सकता, ठीक है। हर शख्स को मैं अली नहीं कह सकता, जो किसी का खास हो, जिसके लिए मुख्तस है ये नाम, सिर्फ उसी का है। इस तरीके से जी सारा, ठीक है। तो अब सारा एक लड़की के लिए खास है, तो ये मुख्तस है। इसके अलावा लैंग्वेजेस तो बहुत है, लेकिन अगर मैं कहूँ इंग्लिश या पंजाबी या उर्दू या पश्तो तो वो खास है, तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बुक्स बहुत है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुरान, तो ये खास है किसी एक बुक के लिए नाम, ठीक है। तो इसके इस तरीके से, तो अब आते हैं, तो ये दो हो गए, ये तो बहुत ही आसान है, तकरीबन छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है, वो ऐसे नाउन को कहते हैं जो कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद हो जिसे और चीजें हम बनाते हैं, इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें भी एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, जैसे ऊपर मैंने कहा कि जो फर्स्ट लेटर है प्रॉपर नाउन के अंदर, वो आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या है, इसमें भी एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज है आयरन है, आयरन से हम मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, ठीक है। लोहा, तो ये मटेरियल नाउन है। मिल्क, मिल्क एक, इससे हम चाय भी बनाते हैं, हम खीर भी बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इससे बनती है। आयरन से भी हम दरवाजे बनाते हैं, हम खिड़कियाँ बनाते हैं, और बहुत सारे चीज़ें, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, चेयर्स बनाते हैं। तो ये मटेरियल नाउन है, एक ऐसी चीज कायनात में मौजूद हो जिससे और चीजें हम बना सके, इसको कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। इसके अलावा मिल्क के अलावा और है जी गोल्ड, गोल्ड से मुख्तलिफ चीजें बनती है, ठीक है। ये क्या है, मटेरियल नाउन है। इसके अलावा वाटर हमारे पास मटेरियल नाउन है। इसके अलावा आटा, फ्लोर, ठीक है। ये हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, आप लोगों ने फिर उसमें आप देखेंगे असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। इसके बाद कलेक्टिव, और कलेक्टिव नाउन में क्या है, कलेक्टिव नाउन जब किसी किसी चीज या किसी अफराद की एक क्या हो, एक ग्रुप हो, और उसको हम एक अलग नाम दें, कलेक्शन को, मजमूए को एक और नाम दें, तो उसको हम कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके ग्रामेटिकल पॉइंट थोड़ा सा मैं वो डिस्कस कर लूँ फिर आगे। नहीं वो अच्छा, ये एक किसी ने कहा है, एचपी लिखा हुआ है, नाम क्या है पता नहीं। मटेरियल नाउन आल्सो नाउन अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नहीं कहते, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल में, जो मटेरियल नाउन है वो सारे अनकाउंटेबल है, फिर ठीक है। लेकिन ये इसको हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अलग चीज है, मटेरियल नाउन जो है वो अलग चीज है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा था वो ये है, मटेरियल नाउन के अंदर, कि आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा आर्टिकल्स, ए एन डी, तीन हमारे पास आर्टिकल्स हैं इंग्लिश के अंदर। आप लोगों ने आर्टिकल्स कभी भी यूज नहीं करने ये मटेरियल नाउन के सामने, इससे पहले आप लोगों ने कभी भी ए एन डी, हमारे पास कितने वो है, वो आर्टिकल्स हैं, तीन है। ए, ठीक है, ए एन एन, ये ए एन का जो है, आई एन वाला नहीं, ठीक है, ए एन और दी, इसको दा भी कहते हैं, दी भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने मटेरियल नाउन के सामने कभी भी नहीं लिखने, कभी भी यूज नहीं करो, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों ने अगर कहीं पे आपने ए और इन को यूज किया, तो ये गलत तस्वर होगा। बात जो है वो दी है, दी भी यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभार आप लोग देखेंगे कि ये मटेरियल नाउन के सामने यूज होगा, उसका मतलब फिर चेंज होगा, वो फिर मटेरियल नाउन नहीं होगा, बल्कि ऊपर जो आप लोगों ने पहला पढ़ा है कॉमन नाउन, वो फिर कॉमन नाउन होगा, नॉट अ मटेरियल नाउन, ठीक है। क्या, कैसे, देखिए, आयरन का मतलब है लोहा, लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं ये वाला देखा, दी आयरन, तो आप सोचेंगे कि सर ने तो कहा था कि इसके सामने कभी भी आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे फिर कैसे आ गया दी। तो यहाँ पे दी आयरन का मतलब लोहा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इस्त्री, जैसे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, उसको कहते हैं दी आयरन, ठीक है।
तो ये देखें कि वहां पे मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है, वहां पे ये कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको आ, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लें। हमारे पास एक मटेरियल नाउन है वुड। ठीक है, वुड जो है ये हमारे पास एक मटेरियल नाउन है जिसका मतलब है लकड़ी। ठीक है, और ये मटेरियल नाउन क्यों है? क्योंकि हम लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, टेबल, चेयर वगैरह। लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं पे ये वाला देखा, द वुड, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो आर्टिकल आ गया। यहाँ पे इसका मतलब फिर लकड़ी नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब जंगल है। जंगल को इंग्लिश में तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, जंगल भी कहते हैं, वुड भी कहते हैं, द वुड। ठीक है, दास इसके साथ जरूर होगा। और फॉरेस्ट भी कहते हैं। सो फॉरेस्ट, द वुड, जंगल, तीनों का मतलब जंगल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? जी मुझे बताएं थोड़ा। यस, एहतशाम उल हक ने जैसे कहा कि थ्री आर्टिकल्स ए एंड दी कैन नॉट बी यूज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हिरा ने जो क्वेश्चन किया, आप ऐसे क्वेश्चंस लेक्चर के टाइम पे काइंडली ना पूछा करें, फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछा करें, ताकि क्योंकि ये चीज़ें जो है, अभी मैंने आपको जो फ़र्क अभी समझाया भी, दोबारा आपने क्वेश्चन किया। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो हम आम यूज़ कर सकते हैं हर किसी के लिए, हर चीज़ के लिए। और शेयर्ड नेम होता है। और वो जो मटेरियल नाउन है वो ऐसे नाउन को कहते हैं जो कि एक चीज मौजूद हो जिसे और चीजें हम बना सकें, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्लियर हो गया? अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो फिर आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन। ये मजमूए को कहते हैं। जब देखें, हमारे पास वर्ड है गैलेक्सी। ठीक है, आप लोगों के पास फोन भी होगा, सैमसंग गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं? द द कलेक्शन ऑफ स्टार्स। द कलेक्शन ऑफ स्टार्स को, यानी जब ज्यादा सितारे इकट्ठे होते हैं तो हम उनको फिर एक नाम दे देते हैं और वो है गैलेक्सी। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। इसके अलावा स्टूडेंट जब इकट्ठे होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 12 15, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जी? क्लास। तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, और गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ स्टार्स। इसके अलावा टीम, जब जैसे आज पाकिस्तान का मैच भी है, ठीक है, टीम टीम जब 11 प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं तो वो टीम बनाते हैं। तो टीम क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इसके अलावा अगर शीप जो है, भेड़, आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनको हम फिर नाम देते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है। इसके अलावा अगर उर्दू में उसको कहते हैं सेल। जैसे कि बर्ड्स आपस में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते, पश्तो में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं सेल, स्वार्म ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उनको फिर हम स्वार्म कहते हैं। या बीज का जो होता है, ये शहद की मक्खी जो होती है, ठीक है, वो, ठीक है, वो उनको भी स्वार्म कहते हैं। इसके अलावा जैसे किसी ने यहाँ पे कहा भी, आर्मी, जब सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं तो आर्मी बनाते हैं। तो आर्मी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, मेरे ख्याल से कलेक्टिव नाउन की आपको समझ आई होगी। ठीक है। जी, इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट भी है, और वो ये है कि ये गैलेक्सी का मतलब तो बहुत ज्यादा स्टार्स है, क्लास का मतलब तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है ना। लेकिन ये अपने साथ वर्ब जो है ना वो लेगा सिंगुलर वर्ब, यानी क्लास एज होगा, नॉट आर। ठीक है, यानी सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगा। वैसे है ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब वो उसमें एक किस्म का जमा है, लेकिन फिर अभी हम इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्लास इज लगाते हैं, नॉट क्लास आर। दिस क्लास इज वेरी गुड, ये क्लास बहुत अच्छी है, नॉट दिस क्लास आर, तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, और ये हम कहते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब कलेक्शन को कहते हैं, मजमूई को कहते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं, फ्लीट। फ्लीट किसे कहते हैं? जब ये जंगी जहाज जो होती है, जंगी जहाज है, ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक जगह पे हम उनको कहते हैं फ्लीट। उर्दू में, पश्तो में इनको एक ही लफ्ज है, वो है बेड़ा। ठीक है, बेड़ा। तो फ्लीट बेड़े को कहते हैं, और वो है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये द कलेक्शन ऑफ शिप्स।
ठीक है, यानी जो बहरी जहाजें होती हैं आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको फ्लीट कहते हैं, या हवाई जहाज जो आपस में इकट्ठी होती हैं उनको फ्लीट कहते हैं, बेड़ा। ठीक है। अब वो हम कभी कभार हम कहते भी है ना, जब किसी को गाली देते हैं आपका बेड़ा गर्क हो, तो वही बेड़ा, फ्लीट कहते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, और ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। जी बताएं। स्वाम, बंच, वेरी गुड, क्लास, आर्मी, बिल्कुल ठीक है। इस पे जब आप वो करेंगे असाइनमेंट तो और भी ये क्लियर हो जाए। अच्छा, बशीर अहमद, मोहम्मद अल्ताफ, ठीक है, नूर अली खान, ठीक, गुड। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है, जैसे अभी आप लोगों ने कहा, वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जो फोर्थ वाला था आइडिया, बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो कि ना हमें दिखाई देता है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये गैर मादी है। इसको हम उर्दू में कहते हैं ख्याली इसम। ख्यालों में किसी चीज को नाम देते हैं। ठीक है। जैसे लव है। अब लव को ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ना हम इसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे 2 किलो मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, या 5 गज मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, तो इसको नाप भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसके अलावा हैप्पीनेस है। ठीक है। अ, इसके अलावा एंगर है, क्रूअल्टी है, जुल्म। ठीक है, क्रूअल्टी। ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम ना टच कर सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कंपाउंड। ये इसके ऊपर भी असाइनमेंट जो है उसमें आप लोगों ने पे कैटेगराइज करना होता है। ठीक। अच्छा, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड किसे कहते हैं, जो एक से ज्यादा वर्ड से बने। ठीक है, 2 से 3 से 4 से जब एक लफ्ज बने उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है। और जैसे मैं दो की एग्जांपल दूंगा, मतलब 2 वर्ड्स की। पहले प्ले ग्राउंड, ये कंपाउंड नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 वर्ड से बना है, प्ले प्लस ग्राउंड। इसके अलावा क्लासरूम, ठीक है, तो दो है, क्लास रूम, 2 वर्ड से बना है। ठीक है। इसके अलावा 3 वर्ड से, फॉर एग्जाम्पल सास को क्या कहते हैं, मदर इन ला। ठीक है, अगर किसी की मदर इन लॉ नहीं है तो अल्लाह उनको नसीब करें। मदर इन लॉ, 3 वर्ड्स। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं और मानी जो है वो एक ही है। इसके अलावा फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी, अच्छा, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, प्ले ग्राउंड, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, और भी है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज वो देख लें, और वो है अच्छा, इसके बाद एक और चीज देख लें। ये जो कंपाउंड नाउन है ना, बाज दफा ये बड़ा मुश्किल भी होता है। अब ये तो आसान है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये आप लोगों के आसान लगेगा। बाज दफा ऐसे होता है कि वर्ड्स कुछ एक होते हैं और उनका मीनिंग जो है वो दूसरा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हैंड मी डाउन। आप लोग कोशिश करें कि इसकी मुझे मीनिंग बताएं, हैंड मी डाउन का क्या मतलब है। जी, ये एक कंपाउंड नाउन है, इसके क्या मतलब है। आप लोग जो है टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब है कहीं से हेल्प ले रहे हैं, कुछ देना। मशाल खान ने कहा मुझे उतारो, नूर अली खान। नहीं आइडिया, हयात फातिमा, वेरी गुड। जो आप आइडिया नहीं है तो फिर ये बताएं कि नो आइडिया। ठीक है। गिरने मत तो हेरा, ठीक है, नो आइडिया, जैनब ने कहा। ठीक है। अच्छा, देखें अब इसकी मीनिंग को देखें और वर्ड्स को। इसका मतलब है पट्टे पुराने कपड़े। ठीक है। अब देखिए कि वर्ड्स क्या है और मीनिंग क्या है। ये कमाल है कंपाउंड नाउन का। क्या मतलब है इसका?
ओल्ड क्लॉथ्स, ठीक है, ओल्ड क्लॉथ्स, कट्टे पुराने कपड़े, ठीक है। वर्ड्स, नहीं नहीं, एडियम नहीं है। एडियम तो दो तीन वर्ड्स जो है वो इकट्ठे होते हैं, हर एक का अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है। इडियम अलग चीज है। ये है कंपाउंड नाउन, ये एक ही वर्ड है, तीन वर्ड से एक वर्ड बना, एक ही मीनिंग है इसका, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो जैसे सिस्टर इन लॉ है, या इसके अलावा जो फादर इन लॉ है, हैंड मी डाउन है, वो एक कमांडर इन चीफ, सरबराह को कहते हैं, ठीक है, कमांडर इन चीफ। तो वो बाकी फातिमा, हम इंशाल्लाह वो मैं आपको उसमें असाइनमेंट में दूंगा, वहां पे आप देखेंगे, ठीक है। कमांडर इन चीफ है, हैंड मी डाउन है, और बाकी आप लोगों के लिए आसान है, वो जैसे सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन है। इसके बाद बारी आती है लास्ट वाली की, वो है वर्बल नाउन, ठीक है। और वर्बल नाउन क्या है? वर्बल नाउन वो नाउन होता है जो वर्ब से हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? ये जब हम आईएनजी लगाते हैं, देखिए कल आप लोगों ने पढ़ा था कि आईएनजी जब हम वर्ब के साथ लगाते हैं तो क्या बनता है? फिफ्थ फॉर्म बनती है ना। लेकिन लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आईएनजी का सिर्फ ये काम नहीं कि फिफ्थ फॉर्म बना दें, बल्कि आईएनजी का काम ये भी है कि ये किसी नाउन का वर्बल नाउन बनाते हैं, ठीक है। जैसे डॉन्स से डांसिंग, पैंट से पैंटिंग, ठीक है। इसको एक और नाम भी कहते हैं, जेरंड। इंग्लिश में इसको एक और नाम भी कहते हैं, वेरी गुड, ये किसी ने कहा भी है, लिखा है। ये इसको जेरंड भी कहते हैं, ये वर्बल नाउन भी है, ठीक है। पेंटिंग, डांसिंग, राइटिंग। जब आईएनजी के साथ हम देखिए, आईएनजी का एक काम नहीं है कि सिर्फ फॉर्म बनाता है, आईएनजी के दो तीन और काम भी है। ये नाउन भी बनाते हैं, ये कभी कभार एडजेक्टिव भी बनाते हैं वर्ड्स से, ठीक है। ये जब हम फॉर्मेशंस ऑफ वर्ड्स में जाएंगे तो वहां पे आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें, सो पेंट से पेंटिंग, राइट से राइटिंग, और रीड से रीडिंग। ये है जो, अब ये कैसे होगा? देखें, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाउन कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक पेंटिंग, तो यहाँ पे जो पेंटिंग है ये नाउन है, किसी चीज का नाम है, किसी एक्शन का नाम है। या आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पे नाम है, नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमारे पास और नाउन्स हैं, ठीक है, इस तरीके से ये भी किसी चीज का नाम है, ठीक है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगी, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आप असाइनमेंट करेंगी तो और मजीद इसमें, ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम होता है जो हमें नजर आए या ना आए, ठीक है। और इसकी कितने अकसाम है? सात अकसाम है। ये जनरली सात अकसाम है, मैंने कहा आपको कि इसके और भी मजीद अकसाम भी है। कॉमन नाउन आप लोगों ने पढ़ा, जो शेयर्ड नेम है, हर किसी को हम कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो किसी के लिए खास हो, ठीक है। जैसे आपके पास एक कुत्ता है फॉर एग्जांपल, तो उसका नाम आपने रखा टॉमी, ठीक है। तो टॉमी, अब ये कुत्ता तो कॉमन नाउन है ना, हर कुत्ते को हम कुत्ता कह सकते हैं, लेकिन आपका जो कुत्ता, आपने जो टॉमी लफ्ज रखा, ये जो लफ्ज टॉमी है, ये प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि हर कुत्ते को टॉमी तो नहीं कह सकते ना। तो ये है प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन जो कोई चीज हो इस कायनात के अंदर और उससे हम मजीद चीजें बना सकते हैं उसको, तो उसको कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया है, फातिमा ने, ओनली वन क्वेश्चन, क्या ग्रामर करना जरूरी है सेल्फ राइटिंग पैराग्राफ के लिए? ग्रामर स्किप हो सकती है पूरी इंग्लिश में? देखें, ग्रामर जो है, मैंने पहली क्लास में कहा था कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत जरूरी है, जो बेसिक। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से राइटिंग या एग्जाम्स या जो टेस्ट्स वगैरह हैं वो देना चाहती हैं, फिर आपके लिए ग्रामर के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। राइटिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग में फिर हम गलतियां से ज़्यादा इज्तनाब करते हैं, गलतियां नहीं करते। अब स्पोकन में तो कोई वो नहीं करता, गलतियों को नहीं करता वो, ठीक है। कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन राइटिंग में तो करता है। जैसे हम अगर एग्जाम देते हैं तो वहां पे एक कॉमा या एक गलती सी भी नंबर जो है वो
काट दी जाती है। तो इस वजह से नाउन फिर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो खैर। अच्छा, कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन को कोई नाम हम दे दे, जैसे स्टूडेंट के कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं, प्लेयर्स के कलेक्शन को हम टीम कहते हैं, और स्टार्स के कलेक्शन को हम गैलेक्सी कहते हैं, और शिप के कलेक्शन को हम फ्लॉक कहते हैं, और शिप्स यानी जंगी जहाज़ों के कलेक्शन को हम फ्लीट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फौजी सोल्जर्स के कलेक्शन को हम आर्मी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो कि ना टच किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना वजन किया जा सकता है, जैसे लव है, हैप्पीनेस है, क्रूअल्टी है, एंगर है, हंगर है, ठीक है, और पेन है। कंपाउंड नाउन जो एक से ज्यादा अल्फाज से बने, जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, या सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, या हैंड मी डाउन, या कमांडर इन चीफ। दो तीन वर्ड से बना हो और मीनिंग एक ही हो, ठीक है। इसके अलावा वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन वो नाउन होता है जो हम आईएनजी लगा के किसी वर्ब से नाउन बना देते हैं, ठीक है, जैसे पैंट से पेंटिंग, राइट से राइटिंग, रीड से रीडिंग। तो इन इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, वर्बल नाउन है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ तक। अच्छा, आज उसी तरीके से फिर दोबारा से मैं दूंगा एक असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर एक क्लिप होगा, आप लोगों ने वो सुनना है, दो तीन दफा सुन लें, ठीक है। इसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आप लोगों ने करना है, मीनिंग जो है वो मुझे भेजनी है। इसके अलावा अपने अल्फाज में उसी बात को दोबारा मुझे भेजनी है, ठीक है। वो बात दोबारा से आपने अपने वॉइस नोट के थ्रू, राइटिंग में भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, लेकिन वॉइस बहुत ठीक है क्योंकि वो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है उससे, ठीक है। और बाज लोग तो दोनों करते हैं, मतलब राइटिंग में भी भेजते हैं और स्पोकन में भी भेजते हैं। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा जहन में रखें कि मैंने, हाँ बिल्कुल, इकरा खान ने जैसे कहा टूथब्रश, बिल्कुल ये भी एक हमारे पास कंपाउंड नाउन है, ठीक, गुड। अच्छा, ये देखें थोड़ा सा, एक और चीज, कल मैंने आप लोगों को कहा था, एक मैंने असाइनमेंट दिया था ग्रुप के अंदर कि आप ऐसे करें कि इंग्लिश के अंदर मुझे मीनिंग्स बताएं। ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया था कि उर्दू के अंदर मीनिंग देखें। कभी भी आप लोगों ने बैलिंगुअल डिक्शनरी नहीं, बैलिंगुअल डिक्शनरी कौन सी होती है, जिसमें दो लैंग्वेजेस हों, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, हमेशा आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करें, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी यूज ना करें, इसकी आपको बाद में पता चलेगा फायदे का, ठीक है। अगर आप इस चीज के आदी हो गए ना, तो आपका इंग्लिश जो है वो स्पीड पकड़ेगी, आसानी से आप की जो इंग्लिश है वो बहुत तेजी से इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर इंग्लिश टू उर्दू आप यूज करेंगे ना, तो इसमें आपको मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, अब आप लोग ये सोचेंगे कि कौन सी इंग्लिश टू इंग्लिश की जो टॉप डिक्शनरी है, दुनिया भर में जो टॉप डिक्शनरी है वो कौन सी है। तो देखिए, हमारे पास ये एक डिक्शनरी जो सबसे टॉप पे है, जो मेरी फेवरेट डिक्शनरी भी है, OALD, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिक्शनरी है। इसके अलावा हमारे पास है CALD, कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ये भी टॉप पे है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, नूर अली खान ने क्वेश्चन किया है कि अगर हमें समझ ना आए तो क्या करेंगे। देखिए, जब आप एक चीज को शुरू करते हैं ना, तो स्टार्ट स्टार्ट में तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर एक दफा आप इसकी आदी हो गए ना, तो फिर उसके बाद एक दफा फिर आपको बहुत ही आसानी होगी, और आप इतना मतलब मजा आपको आएगा कि आपको इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी बिल्कुल आप यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है, एक दफा जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश की डिक्शनरी पे आदी हो जाए। तो ये टॉप डिक्शनरी है, ऑनलाइन ये फ्री में अवेलेबल है। हार्ड में अगर आप लेंगी, जो मेरे पास है दो तीन, इसकी 4-5 हज़ार रुपये है, ऑनलाइन फ्री है। इसके अलावा ऐप में भी ये मतलब अगर आप लेंगे प्ले स्टोर से, तो उसमें भी आपको कुछ रकम जो है वो देना होगी, जैसे 3,000, 4,000, या 3,500, इस तरीके। लेकिन ये ऑनलाइन भी फ्री में अवेलेबल है, अगर आपके पास नेट है। अगर आप ऐप जो है वो फ्री में लेना चाहते हैं, उसका भी एक तरीका है। आपने गूगल में जाना है और वहां पे लिखना है
OALD, जैसे ऊपर वाली ये वाली डिक्शनरी आपने लेनी है तो गूगल में आपने लिखना है OALD क्रैक्ड वर्जन, ठीक है। और लास्ट में लिखना है क्रैक्ड वर्जन। और फिर आपको ना एंड्रॉयड वर्जन, क्रैक्ड एंड्रॉयड वर्जन। तो आपको कुछ वेबसाइट आएंगी, आप लोगों ने वहां से थोड़ा सा सर्च करके दो तीन वेबसाइट में कहीं से भी आपको ये डिक्शनरी मिल जाएगी, जिसकी कीमत 5,000 है, आपको मुफ्त में मिलेगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है ये। वो जो भी वर्जन है, लास्ट वाले वर्जन जो है वो 10 वर्जन है, इसका 10 वर्जन आया हुआ है लास्ट वर्जन। और बाकी आपको नाइन्थ मिले, एट मिले, कोई इशू नहीं है, सारे एक जैसे हैं, कोई जो बड़ा फर्क इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। ये इसके अलावा हमारे पास है, अगर किसी के पास सैमसंग फोन है ना तो उनके लिए एक डिक्शनरी है जिसका नाम है कूबेल्ट। ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है और ये सैमसंग वालों के लिए फ्री है, बाकी फोन वाले इनको यूज नहीं कर सकते। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? सैमसंग स्टोर से, ठीक है, नॉट फ्रॉम प्ले स्टोर। सैमसंग की अपनी जो स्टोर है वहां से आपको ये वाली डिक्शनरी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाले जो दो हैं वो आपको मैंने बता दिया, हार्ड में भी मिल सकती है 4-5 हज़ार की, सॉफ्ट में भी मिल सकती है प्ले स्टोर से 4,000 तक तकरीबन, और फ्री में भी मिल सकती है ऑनलाइन, अगर आप गूगल से ऑनलाइन में ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आप ऐप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वो तरीका क्रैक्ड वर्जन को इंस्टॉल करना होगा, वो फिर आपको इसी तरीके से जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें फातिमा। तो ये हमारे पास कुछ डिक्शनरी है। अच्छा, एक और हमारे पास डिक्शनरी है, अमेरिकन डिक्शनरी, ये भी टॉप है, वेबस्टर। वेबस्टर। इसके अलावा हमारे पास एक और डिक्शनरी है जो कि लॉन्ग मैन। ये भी एक अच्छी डिक्शनरी, ये टॉप क्वालिटी डिक्शनरी है दुनिया भर में, ये टॉप पे है, ठीक है। अगर आप लोकल डिक्शनरियां यूज करेंगे ना तो इसका आपको कभी भी आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सर, क्लास ऑफ होने से पहले लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो वीडियो शेयर करते हैं उनका जब भी लेसन करते हैं उसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं? अगर राइट डाउन भी कर लें तो पता कैसे चलेगा कि नहीं डाउनलोड? देखें, आपका मैंने आप पता नहीं कि आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आई थिंक वो आप स्पीच के बारे में पूछ रहे हैं। स्पीच में ये तरीक़ाकार होता है, जो स्पीच में आप लोगों को वहाँ पे देता हूँ असाइनमेंट के लिए, आप लोगों ने 2-3 दफ़ा देखना है, उससे पॉइंट लिखने हैं, साथ नोट करने हैं, ठीक है, एक पेन लेना है उसके, फिर उन पॉइंट्स पे खुद से बात करनी, यानी कि अपने अल्फाज में वही बातें दोहराएं, मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे। जहां पे करेक्शन होगी, ठीक है, गलती होगी, मैं आप लोगों को करेक्ट करके दोबारा आपको उसी तरीके से गाइड करूंगा। ये तरीका कार होता है, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ से गलती की है, ग्रामर की गलती कहाँ है, या मैंने, जैसे उस दिन अक्सर स्टूडेंट ने जो थीम था स्पीच का वो गलत बताया था, कुछ ने ठीक कहा था लेकिन कुछ ने गलत कहा था, तो फिर मैंने उनको उसी तरीके से गाइड किया। तो मुझे जब आप भेजेंगी ना तब आपको पता चलेगा कि गलत है या सही है, ठीक है। आप लोगों की स्पोकन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ। मैं व्हाट्सएप के ऊपर बिल्कुल इंग्लिश पर बोलता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उर्दू नहीं बोलता, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए वहां पे ना। जी। हाँ, अब आप दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सबटाइटल क्या ठीक है या नहीं। सबटाइटल आप जानते होंगे कि जो कुछ कह रहा है स्पीकर, वो नीचे टेक्स्ट में भी आ जाए। देखें, अगर आपको समझ आती है ना तो कभी सबटाइटल यूज ना करें, ठीक है। अगर जो स्पीकर है वो कुछ कह रहा है और आपको समझ आ रही है तो सबटाइटल कभी भी यूज ना करें, क्योंकि सबटाइटल कोई एक अच्छी बात नहीं है। हमारा ब्रेन जो है वो सबटाइटल के साथ फिर वो होगा, आदी होगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, अगर एक स्पीच मुश्किल है तो 1-2 दफा आप सबटाइटल के साथ देख लें, एक दफा, फिर 2 दफा बगैर सबटाइटल के देख लें, इससे फिर आपको मजीद जो है वो फायदा होगा। वरना सबटाइटल से बिल्कुल दूर रहें। जब जरूरत पड़े फिर ठीक है, जरूरत ना हो तो फिर सबटाइटल को कभी ना देखें। देखें, अगर हम किसी के साथ फॉर एग्जांपल किसी बंदे के साथ मिलते हैं बाहर मुल्क में, और वो फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकर है, तो वहां पे फिर सबटाइटल तो नहीं होगा, उसके सीने पे या उसके कोट पे तो सबटाइटल हमें नहीं मिलेगा, क्या करेंगे फिर वहां पे? हमारा ब्रेन तो सबटाइटल के साथ जो है वो आदी हो गया है।
तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्टी होती है ना इंसान को, जो लिसनिंग की पावर हमारी कमज़ोर है, हमने सुना नहीं है इंग्लिश को, तो वहाँ पे आप लोगों ने यूज़ करना है सबटाइटल। ठीक है, बाकी सबटाइटल से दूर रहें। अच्छा, सबटाइटल को कैसे यूज़ करना है? जो मैं व्हाट्सएप में देता हूँ वो, उसमें तो सबटाइटल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर वही स्पीच आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, टॉपिक को देख, फिर वहां से यूट्यूब की सेटिंग में जाएं और कैप्शन ऑन करें। ठीक है, और जब आप इंग्लिश की कैप्शन ऑन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को सबटाइटल जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी इस तरीके। देखें, जब आप सही तरीके से काम करेंगे ना तो फायदा हो जाएगा, वरना फिर फायदा नहीं होने वाला। आप काम भी करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे, लेकिन वेस्ट होगा, या वेस्ट भी नहीं होगा लेकिन आउटपुट कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, अगर हम स्मार्ट काम कर, देखिए एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो ज्यादा जल्दी हमें बेहतर जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है, आज दोबारा आपको उसी तरीके से एक असाइनमेंट मिलेगी, और इसके अलावा उसके साथ एक स्पीच, और स्पीच को आपने देखना है। मैंने आपको कल कहा था कि ऐसी स्पीचेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करें, ना सिर्फ इंग्लिश को बल्कि पर्सनैलिटी को भी डेवलप करें। तो आप लोगों ने उसी से आइडिया लेने हैं, आइडियाज, फिर वो आप लोगों ने वॉइस नोट रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके से असाइनमेंट आप करेंगी तो इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। जो वो क्वेश्चन है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।